जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। तो अब ये हमारा उस पढ़ाई, ईश्वरी पढ़ाई का समय है, जब उस बात को समझ करके जीवन में उन गुणों को धारण करें, अभ्यास करें, और अभ्यास के द्वारा जीवन में अनुभव करके सत्यता पर चलें। सर्व से प्रेम का संबंध बना रहे, सबको आत्मक दृष्टि से देखें और एक पिता को मानते हुए उन्हीं के आदेश पर अपन को चला करके जीवन में सुख शांति का अनुभव करें, जिससे हमें भविष्य में जैसे कर्म करेंगे उससे हमारी प्रारब्ध बनेगी। मुझे कहीं लग रहा है कि इस पूरे आयोजन में अभी तक जो बातचीत हुई है, इसमें हम मास मीडिया की तो चर्चा कर रहे हैं, तो न्यूज़ मीडिया की ज़्यादा चर्चा हो रही है। मास मीडिया में सिनेमा भी है, टेलीविज़न सीरियल्स भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया कहते ही आपको इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, साइबर मीडिया सामने आता है, और हम अक्सर मीडिया की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। लेकिन समाज में बहुत ज़्यादा प्रभावित तौर पर काम कर रही है हमारे सिनेमा, हमारे टेलीविज़न सीरियल्स, जो मास मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आने वाले सत्रों में जरूर उसकी चर्चा होगी, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि आज सिनेमा में जिस तरीके का, जिस कारण से टेलीविज़न सीरियल्स में हमारे बिल्कुल संस्कारों के विरुद्ध जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे अभी हरियाणा के ग्रामीण व्यक्ति, अच्छे पढ़े लिखे, वो किसी कॉन्फ्रेंस में मिले थे और मुझसे पूछा उन्होंने कि ये मीडिया वाले जो टेलीविज़न सीरियल्स में जो सास बहू और साजिशों के जो सीरियल दिखाते हैं, भाई साहब ये हमारा कौन सा संस्कार है? हमारे गांव में तो ये होता नहीं है। मगर आज आपको बुलाने का मुख्य कारण यही है कि आप यहाँ आए, आकर के आप इन मूल्यों से, इन आध्यात्मिक शक्ति से अपने जीवन को सशक्त बनाएं। और वो तो आप इतने दिन यहाँ रहेंगे, और आप चर्चा के अंदर भी ये आपकी आपसी चर्चाएं भी होंगी, आपको ऐसे उद्बोधन भी मिलेंगे सुनने को, और कार्यशाला भी होंगी, बहुत से कार्यक्रम होंगे। इस 3 दिन के पीरियड में मैं आशा करता हूँ आप सब भाई बहन बहुत बहुत रिफ्रेश होके जाएंगे और एक यादगार अपने जीवन के लिए लेके जाएंगे। और ये जो अनुभव हैं और उन साथ और जो अपने साथी हैं जो नहीं आए उनके साथ भी जाकर के शेयर करेंगे। आप सबका बहुत पुनः धन्यवाद और सबका स्वागत। तो आज हमारे देश का जो लक्ष्य है विकास, वो भी स्व से ही शुरू होगा। तो स्व का परिवर्तन कैसे होगा? प्रोफेशनल एजुकेशन से हम डिग्री तो प्राप्त करते हैं, जैसे 18 विंग है हमारा, परंतु जो देश में जो हाहाकार हो गया था भ्रष्टाचार आदि का, तो इसका मूल कारण इतने सारे एजुकेशन होते हुए भी चरित्र का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है, से स्पष्ट है। जो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं है। तो इसीलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर्स या ब्रह्मा कुमारीज, हमारे दादियाँ या शिक्षिकाएं हैं, इन सबका यही लक्ष्य है, जितना अधिक हम ये शिक्षा भारत के युवा वर्गों में लाएंगे तो हमारा देश विश्व का गुरु बन सकता है फिर से।
100 साल पुराने संस्कार को, संस्कृति को, परंपरा को, आदत को, करप्शन को इन्होंने एक बटन में, एक दिन में, एक सेकंड में परिवर्तन कर लिया। परंतु उस परिवर्तन तक पहुंचाने तक जो उत्तरदायित्व जो निभाया, मैं समझता हूँ मीडिया। इसके लिए मीडिया, मैंने पहले तक कान भी पकड़ते हैं, नाक भी पकड़ते हैं, हर कुछ ये काम इन्होंने किया, इसी परिणाम। परंतु और कुछ हमारा करने का बहुत बाकी रहा हुआ है, वो काम आप लोगों को अधूरा रहा हुआ, वो काम करना है। मीडिया के लोगों को हम तो चौथा स्तंभ कहते हैं। चौथा स्तंभ, एक कुर्सी पर बैठे हैं तो 4 टांग है, उसका 4 पिलर्स है। 4 पिलर में एक भी पिलर लुढ़क जाता है, आदमी लुढ़क जाता है, ऐसे ही समाज लुढ़क जाता है यदि मीडिया अपना उत्तरदायित्व को सही दिशा में नहीं करते हैं। इसके लिए मैं उत्तरदायित्व क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बारे में भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। परंतु हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक प्रोजेक्ट चला रहा है, क्लीन द माइंड, ग्रीन द अर्थ। परिवर्तन के संबंध में तो सब लोग चाहते हैं और परिवर्तन के कारणों पर भी बहुत विश्लेषण हुआ है, मगर परिवर्तन के कारणों के संबंध में चाहे अमेरिका के स्कॉलर हों या भारत के भुवनानंद जी हों और या ब्रह्मा कुमारीज के लोग हों, कहीं ना कहीं एक बात को आपको स्वीकार करना होगा, मनुष्य को भीतर से बदलने की ज़रूरत है, बाहर से नहीं। बाहर से बदल गया है मनुष्य, उसके पास संसाधन है, सब कुछ है, मगर जब तक मनुष्य भीतर से नहीं बदलेगा, न कानून से कोई बदलाव आएगा। मुझे हाल ही में एक कार्यक्रम एक टीवी चैनल पर आया था और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। हो सकता है कई कारण हो उसके पीछे, परंतु उसमें सारे उस कार्यक्रम में जितने भी लोग शामिल हुए थे ऑडियंस के रूप में और वक्ता के रूप में, वो सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से थे। और एक मुस्लिम भाई ने उठकर उसमें से ये कहा कि हमें तो केवल और केवल राम राज्य चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। इस देश में अगर राम राज्य की स्थापना होगी तो मूल्यों की स्थापना होगी, अगर राम राज्य की स्थापना होगी तो निश्चित रूप से जो अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं, अलग अलग समाज में जो लोग रहते हैं, वो बंधुत्व की भावना से रहेंगे। ये सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई। इसलिए मेरे मन में एक भाव आया कि राम राज्य में समाज की क्या स्थिति थी। मैं वर्तमान में मीडिया और संचार के क्षेत्र में गीता, रामायण में संचार कितना है, कैसा है, प्रभावी संचार है, मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, ऐसे बहुत सारे विषयों पर शोध कार्य मैं कर रहा हूं और मेरे विद्यार्थियों से भी करवा रहा हूं। तो उसमें सचमुच ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। इस टॉर्च की बैटरी को ठीक तरह से रिचार्ज करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हम ऐसे सभागृह में उपस्थित हैं जहां पर इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए बहुत सारे लोग हैं जो इस बैटरी को बेहतर तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं। अपने मीडिया के साथियों से तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि तूने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तूने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तेरे आंसू भी किसी की आंख से निकल सकते थे और खबरें तो इतनी थी इस देश में कि खून से छपकर भी अखबार निकल सकते थे। हमें केवल उन खबरों तक पहुंचना होगा। मैं एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। खुद को आईना दिखाने के लिए जब हम इकट्ठा हुए हैं तो हम उतने ही ईमानदार रहें। आईने पे जमी हुई धूल को साफ करने की बजाय अपने दामन पर और अपने चेहरे पर लगे हुए दागों को यदि हम साफ कर पाएंगे तो अपने आप से हमारा जो ये परिचय है ये साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार में बदल जाएगा और हम बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना को साकार कर पाएंगे। जय भारत, जय हिंद। जो शांति का सागर है, और मैं आत्मा उसकी संतान शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है।
शांति मेरा स्वधर्म है। शांत स्वरूप आत्मा शांति के भंडार पिता परमात्मा की संतान है। जिनका सानिध्य पाकर मैं शांति के अनंत सागर में समा सकती हूँ। जिन जीवन मूल्यों से हम वंचित हो गए, धीरे धीरे दूर हो गए, और जिसके कारण मैं एक शब्द में कह दूं कि पूरा समाज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अगर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है तो उसको बचा कौन सकता है? बचा सकती हैं ऐसी संस्थाएं, बचा सकता है शिक्षक, बचा सकता है समाज सेवी, बचा सकता है मीडिया कर्मी। मीडिया कर्मी इसलिए मजबूत हो गया है कि मीडिया कर्मी यदि अपने जीवन में इनको धारण कर ले, जीवन मूल्यों को, इन मानवीय मूल्यों को या इन नैतिक मूल्यों को, तो वो कम से कम दबाव बना सकता है विधायिका के ऊपर या मंत्रालयों के ऊपर। इस देश में 830 चैनल हैं और 85,000 छोटे बड़े अखबार हैं। और शिक्षा कितनी? 75%। महिलाओं की शिक्षा कितनी? 55%। उसके बाद भी जीडीपी के हिसाब से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देश हैं। क्योंकि हम आदर्श, आचरण, चरित्र हमारा वो रहा है विरासत। और भारत में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें वैसा संस्कार मिला है, उन संस्कारों को लेकर चलने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए। इत्तेफाक से जो तीसरी पीढ़ी आज हमारी इस पेशा में है आज़ादी के बाद की, वो इन चीज़ों से विलुप्त सा हो गया है, उससे इसका एहसास नहीं है। हम लोग तक तो फिर भी एक चीज़ों को समझते थे, लेकिन जो तीसरी पीढ़ी है उसके लिए शायद ये बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन खतरा इस बात का है कि यह पीढ़ी आगे चलकर क्या करेगी, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? मूल्यनिष्ठ मीडिया बनेंगे और सारे समाज को भी मूल्यनिष्ठ बनाएंगे। आज हमें मूल्यों भरे जीवन का बोध दिया और इस सेशन को सफल बनाने में सहयोग दिया, आप सब ने सहयोग दिया। हम सच्चे दिल से उन्हें देते दाद है। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद है। ओम शांति। जग परिवर्तन की है बेला, निज का परिवर्तन कर लो। हाँ, परम पिता के प्यार से अपने